हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया था ना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सबसे पहले वर्नर बताई थी मैंने, 2 से 3 थ्योरी तो हम पढ़ेंगे, एक और है लास्ट में, उसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। तो वर्नर सबसे पहला साइंटिस्ट था जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कवर करता है। क्या नाम है? वर्नर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नर एक कंपाउंड को डिस्कवर करता है। वो कैसे बताता है कौन से कंपाउंड थे, कैसे बने होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। वर्नर ने क्या किया, वर्नर थ्योरी में क्या बताता है कि कैसे कंपाउंड बनता है, असल में उसने क्या बनाया, क्या कंडीशन थी, उसने क्या किया बेटा देखो ज़रा। उसने सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लिया COCl3.6NH3। ठीक है, कौन सा कंपाउंड ले रखे हैं? COCl3.6NH3। अब उसने जब इस कंपाउंड को देखा ना, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन कैसे की होंगी उनके बारे में और बात करेंगे हम। तो एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, मान लीजिए उसने कुछ ऐसा किया हुआ, टेस्ट ट्यूब लिया हुआ या फिर कोई और कंटेनर लिया हुआ। तो हम बेसिकली मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब ले ली उसने और इसके अंदर COCl3.6NH3 लिया। ठीक है। फिर इसके अंदर उसने AgNO3 डाल लिया। क्या डाल लिया बेटा? AgNO3 डाल लिया। AgNO3 डाला तो इसके साथ कंपाउंड बना। तो कहता है कि जब इसके साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर हमारे पास 3 मोल AgCl के मिल जाते हैं। कितने मोल बेटा? 3 मोल किसके मिले? AgCl। ओके सर, उसने कैसे किया होगा, क्या कंडीशंस आई होगी, उसके बारे में तो मैं बताऊंगा कि ये 3 क्यों आया इसके सामने। फिर उसने क्या किया, अच्छा एक चीज़ और थी, जब उसने स्टार्टिंग में COCl3 के साथ अमोनिया मिलाया था ना, तो इसका कलर आया था बेटा येलो टाइप का। कैसा? येलो। समझ पा रहे हो? कौन सा कलर आया? येलो आया। फिर उन्होंने क्या किया, COCl3.5NH3 ले लिया। कितने मोल लिए? 5 ले लिए। किसके बेटा? अमोनिया के। तो ये करने से पहले, ये बनाने से पहले वो ये चीज़ें तैयार करा था। आप एक बार ये देखिए उसने ये भी कैसे तैयार किया हुआ। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पर COCl3 ले लिया बेटा। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब लियो और उसके अंदर उसने डाल लिया यहाँ पर NH3 और ये NH3 बेटा इसके अंदर मिला दिया। मिलाते ही ये कंपाउंड तैयार हुआ। एक बार ऐसा कंपाउंड तैयार हुआ, फिर एक बार फिर से COCl3.4NH3 कितना? 4NH3 टाइप का कंपाउंड बनाया। फिर एक बार COCl3.3NH3 टाइप का कंपाउंड बनाया। अब वह सर हमारे को कैसे पता लगे, एक प्रैक्टिकली चीज़ बताऊंगा बेटा, आप समझना इस चीज़ को कि ये 4, 5, 3 कैसे होते जा रहे थे। असल में क्या चीज़ है, आप यहाँ से लगा के देखोगे तो हमारे पास एक डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए मेरे इसका कितना मोल ले रखा है? 1, इसके कितने हैं? 6, उनको रिएक्ट करवा रखे हैं। अब मोल किसके बराबर है बेटा? N = वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब मान लीजिए उसने COCl3 लिया है, तो COCl3 का वेट तो उसको कैलकुलेट करना है, परंतु मोल कितने हैं? 1 है। तो 1 × क्या बेटा? मोलिकुलर वेट। तो जितना भी वेट आएगा वो उसने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया। कुछ बात समझ में आई? तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी। दूसरा, उसने अमोनिया कैसे लिया होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर क्या कितने? 6 × में पहली बार किसका? अमोनिया का मोलिकुलर वेट। किसका बेटा? अमोनिया का मोलिकुलर वेट लिया होगा। जितना भी ग्राम आया होगा आपस में इनको मिला दिया। दूसरी बार क्या किया? ऊपर वाला तो सेम, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेगा, अलग आएगी ना कैलकुलेशन। 5 से मल्टीप्लाई करते ही अलग कैलकुलेशन आएगी, तो कम आएगा इसका वेट।
फिर 4 से, फिर किसके साथ, 3 के साथ, फिर इस प्रकार से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया भाई। तो जब उसने 6 मोल अमोनिया के मिलाए, कितने मिलाए, 6 मोल अमोनिया के मिलाए, तो येलो कलर देता है। कैसा देता है? जब उसने 5 मोल अमोनिया के मिलाए तो पर्पल कलर देता है। कैसा देता है? पर्पल देता है। ठीक है बेटा। जब 4 मिलाए तो ग्रीन कलर मिलेगा आपको, ग्रीन और वॉयलेट, ग्रीन और वॉयलेट। एक बार देखना बेटा, एग्जैक्ट बुक के अंदर यही कलर थे, येलो, पर्पल, ग्रीन और वॉयलेट। ठीक है, समझ में आई बात? तो कैसे कलर आ रहे हैं बेटा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? NH3 की कंसंट्रेशन अलग अलग ले रहे हैं। जितनी NH3 कंसंट्रेशन को चेंज करता जा रहा है, कलर भी अलग अलग आ रहे हैं। समझे नहीं समझे भाई? तो पहली बार क्या हुआ, उसने, देखो बेटा दोबारा से देखो, तुम लोग अभी आए हो, COCl3 उसने लिया स्टार्टिंग में, और उसके साथ 6 मोल किसके मिला दिए, अमोनिया के। जब ये मिलाए तो उसने एक कंपाउंड मिला COCl3.6NH3, उसका कैसा कलर आ रहा था, येलो। फिर वर्नर ने क्या किया, COCl3 के साथ 5 मोल अमोनिया के मिलाए। अब मोल निकालने के लिए फार्मूला N = वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। हमारे को क्या चाहिए, कितने मोल्स आ रहे हैं, 5, तो 5। यहाँ पर मोलिकुलर वेट तो आपको पता ही होता है रेक का, तो वेट निकल आएगा, उतना ही वेट लेके उसमें डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करते ही उसका कलर कैसा आ रहा है, पर्पल आ रहा है। फिर उसने क्या किया, COCl3 के साथ 4 मोल्स किसके ले लिए, NH3 के ले लिए, ग्रीन कलर आ गया। 3 लेते ही कैसा आ गया, वायलेट कलर आ गया। तो पहला काम तो उसने ये कर दिया। अब बेटा कलर आ रहा है तो कोई ना कोई तो चेंजमेंट इसके अंदर, कोई ना कुछ तो एपेंड हो रहा होगा, कोई ना कोई चीज़ तो हो रही होगी ना इसके अंदर, ऐसी तो बात नहीं, कोई रिएक्शन तो चली होगी। फिर जो भी चीज़ बन के तैयार हुई, अब ये बन के तैयार हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये था हमारे पास। इसके अंदर उसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर AgNO3 ले लिया। क्या ले लिया, AgNO3। ठीक है, AgNO3 को ऐड कर दिया इसके अंदर। ऐड करते ही पहली बार ऐड किया तो बेटा कितने मोल मिले, 3 मोल AgCl के मिले। फिर उसने इसके अंदर AgNO3 ऐड किया तो बेटा 2 मोल AgCl के मिले। इसके अंदर ऐड किया AgNO3 तो 1 मोल AgCl का मिलता है। इसके अंदर ऐड करके देखा AgNO3 तो बेटा कुछ भी नहीं मिलता। कुछ बात समझ में आई भाई? अब कुछ नहीं मिला उसको। स्टोरी समझ में आ रही क्या चल रहा था? वर्नर ने सबसे पहले क्या किया, COCl3 लिया, उसके अंदर क्या मिलाया, अमोनिया मिलाया। फिर उसने फिर से लिया, फिर 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिलाए, फिर से 4 मिलाए और 3 मिलाए। हर बार एक चीज़ तो ऑब्जर्वेशन आ गई कि कलर क्या था, चेंज हो रहा था। पहली ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी। फिर उसने जो भी कंपाउंड बना उसके अंदर क्या डाल दिया, AgNO3 डाल के देखा। बुक में आपके यहाँ पर एक्सेस लिख रखा होगा, क्या लिख रखा होगा, एक्सेस ऑफ AgNO3, ये डाल दिया बेटा। तो 3 मोल AgCl के बने। जहाँ पर 5 अमोनिया डाल रखे थे वहाँ पर कितने बने, 2 मोल बने। जहाँ पर 4 लिख रखा था वहाँ पर कितने मिले, 1 मिला। फिर जहाँ पर 3 लिख रखा था वहाँ पर मिले नहीं। अब भाई एक चीज़ तो श्योर हो गई, यहाँ से एक कंक्लूजन तो उसने निकाल लिया कि Ag के साथ Cl जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों Cl जुड़ रहे हैं, 3Cl है ना भाई, 3Ag हो गया, 3Cl हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ से 3 Cl तो ज़रूर निकल रहे होंगे। इस वाली कंडीशन में कितने Cl निकल रहे होंगे, 2 निकल रहे होंगे। इस वाली कंडीशन में कितने Cl निकले होंगे, 1। इसमें निकला ही नहीं होगा, निकल जाता तो बेटा Ag के साथ रिएक्ट करता ही करता। कुछ बात समझ में आई? तो ये उसने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। अब कंक्लूजन निकाल के उसको क्या पता लगा कि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से जब ये मिल रहे हैं तो ये क्यों आया होगा, क्या रीज़न रहा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। उसने इस कंपाउंड को जब इस तरह से फेस किया, जब ऐसे बना के देखा तो कैसे बना होगा, एक बार हम उसकी बात करते बेटा।
हम इस कंपाउंड को उसने कैसे लिखा, ऊपर वाले को सबसे, CO NH3 6 Cl3 ऐसे लिखा। ऐसे लिखा तो अब देखोगे ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास चीज़ें होती बेटा वे टूटती नहीं है, ध्यान रखना। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आप लिख दोगे वे टूटेंगी नहीं। टूटा कौन होगा, जो ब्रैकेट से बाहर होगा। अगर मैं इसके ब्रेकडाउन की बात करता हूँ तो CO NH3 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव मिला हुआ। बेटा 3 Cl नेगेटिव मिले होंगे तभी तो 3 Ag के साथ रिएक्ट किया होगा, और 3 Ag के साथ रिएक्ट किया होगा तभी तो 3 AgCl मिला होगा। कोई डाउट, समझ में आई बात। फिर से क्या हुआ, अब यहाँ से एक चीज़ देखी, उसने साथ के साथ एक बात और बताई कि जब हमारे पास कंपाउंड होगा इस तरह का कंपाउंड, तो वो टोटल 4 आयंस देगा। टोटल कितने आयंस देगा, 4 आयंस देगा। बेटा एक आयंस तो ये हो गया, क्योंकि इसके अंदर से तो कोई चीज़ टूटेगी नहीं। 3 आयंस ये हो गए, तो कितनी रेशियो मिली, 1:3 की फॉर्म में ब्रेक हो गया। कोई डाउट। फिर देखा उसने ये वाला कंपाउंड जो था इसमें कितने AgCl हैं, 2। अब आप थोड़ा सा तो एस्टिमेट लगा सकते होगे बेटा कि ब्रैकेट से बाहर 2 ही होंगे, ऐसा ही होगा ना। ब्रैकेट से बाहर कितने होंगे, 2 ही होंगे ना। अगर 2 होंगे तो कंपाउंड कैसा रहा होगा, CO बताएगा बेटा कोई, NH3 क्या, कितना 5, वेरी गुड, कितना 5, अंदर एक Cl और यहाँ पर कितने Cl2 रहा होगा। जब यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, CO NH3 5 Cl कितना पॉजिटिव बेटा, 2 पॉजिटिव, वेरी गुड, प्लस 2 Cl नेगेटिव। अगर यही बात रही होगी तो कितने आयंस दिए, 1:2 की फॉर्म में निकला, 2 क्लोरीन निकले, इसलिए 2 AgCl बना होगा। अगर क्लोरीन ही कम निकलते तो कम AgCl बनता ना, तो AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे थे भाई। फिर वर्नर ने क्या किया होगा, इसके साथ किया होगा रिएक्शन को, इसको किस फॉर्म में लिखा होगा बेटा, CO NH3 4 Cl2, वेरी गुड, Cl इस फॉर्म में लिखा होगा। तो यहाँ से कैसा आया होगा, CO NH3 4 Cl2 और यहाँ पर कितना बेटा, प्लस Cl नेगेटिव। कितने आयंस मिले, 1:1, टोटल आयंस 2, टोटल आयंस 3, टोटल आयंस कितने 4। अब आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, मे भी हो सकता आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जब वर्नर भाई साहब वर्क कर रहे थे तो टोटल आयंस कितने दे रहा था। आपसे ये पूछ ले कि जब उसने इसके साथ AgNO3 को रिएक्ट किया तो कितने मॉलिक्यूल AgCl के बने होंगे। समझ में आई बात है। उसने ये पूछ लेगा कि जब ये कंडीशन थी तो कैसा कलर आया होगा। कुछ बात समझ में आ रही है, कोई डाउट। अगर ये वाली कंडीशन है तो बेटा क्या रहा होगा बताओगे, क्या बना होगा, CO NH3 3 Cl3, बाहर कुछ बचा नहीं। अगर बेटा बाहर ही कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मतलब Cl बाहर नहीं जाएगा। Cl बाहर नहीं जाएगा तो AgCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा तो हमने यहाँ पर भी तो यही लिखा कि AgCl के प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे हैं। नहीं आई बात समझ में, स्टोरी समझ में आ रही है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि नो आयंस, इसको कोई भी आयंस नहीं मिला। कोई डाउट आया बेटा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलो, इन सब को देखते हुए उसने कंक्लूजन निकाला कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कंडीशन ऐसी चल रही है कि क्लोरीन बाहर जा रहा है और इस क्लोरीन की वजह से ही इस वाले आयन यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल है इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। ऐसा है ना भाई, ये 3 क्लोरीन बाहर गई तो 3 पॉजिटिव आ गया, 2 क्लोरीन बाहर गई तो 2 पॉजिटिव आ गया, 1 गया तो कितना आ गया बेटा, 1 पॉजिटिव। इस पे नहीं लिखा हमने, इसके ऊपर पॉजिटिव लिखना है, 1 पॉजिटिव आ गया। समझे नहीं समझे। और यहाँ पर कोई था ही नहीं तो इसका मतलब कोई भी आयंस ही नहीं बनेगा हमारे पास, सेम यही रह जाएगा।
मैंने बताया आपको कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें होती है टूटती नहीं है और वो चीज़ें टूट जाती जो बाहर है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया और आया कि भाई जो ये चीज़ बाहर जा रही ना, इसकी वजह से क्या कंडीशंस आई होगी, इसकी वजह से कंडीशंस कौन सी आई होगी। उन्होंने बताया कि आप एक चीज़ देखिए इसमें कि वर्नर ने जब यहाँ पर वर्क किया तो जो चीज़ सेपरेट हो रही है, सेपरेट कौन हो रहा है, क्लोरीन, कौन जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है, क्लोरीन बाहर जा रहा है। तो यहाँ से एक बात तो तय हो गई भाई कि चार्ज जो ऊपर आ रहा है, इस चार्ज को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ऑलवेज बोलते हैं ना आप। मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था, किसी के ऊपर चार्ज आना क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा सीधा डिपेंड कर रही कि कितना जो बाहर की तरफ जो एलिमेंट बैठा हुआ है ये कितना है। तो इसका मतलब है ये जो नेगेटिव चार्ज हो गई है, नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव बाहर जा रहा है तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसकी वजह से कौन इफेक्ट हो रहा है, ऊपर का चार्ज, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। परंतु जो अंदर की तरफ चीज़ें हैं ये डायरेक्ट जुड़ रही है ना, जो चीज़ें डायरेक्ट जुड़ती हैं तो वो लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स तो ये भी थे, परंतु इस लिगेंड्स में इसमें फ़र्क है। एक लिगेंड्स ऐसा जो बाहर चला जाता है, एक लिगेंड्स ऐसा जो अंदर की तरफ है। अंदर वाले टूटते नहीं हैं, जो टूटता नहीं है उसके लिए उसने अलग नाम दिया, और जो टूट जाता उसके लिए अलग नाम दिया। ऑल ओवर वो कंक्लूजन पर पहुंचा और उसने एक बात बताई कि वर्नर ने कहा कि 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं। आखिरी में किस कंक्लूजन पे पहुंचा कि 2 तरह की वैलेंसी होती हैं। तो उसने क्या बताया कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कितने तरह की होती है बेटा, 2 तरह की वैलेंसी होती है। फाइनली डिसीजन उसने ये लिया। अब उसने जब इस बात को बताया तो कहा कि कौन कौन सी होती है। उसने नाम दिया कि एक वैलेंसी होती जिसको आप प्राइमरी वैलेंसी का नाम देते हो। किसका नाम दिया बेटा, प्राइमरी वैलेंसी। और एक होती जिसको आप सेकेंडरी वैलेंसी का नाम देते हो। किसका नाम देते हो बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी का नाम देते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। समझे नहीं समझे। अब कंक्लूजन क्या निकाला उसने, क्या क्या बातें बताई। पहला पॉइंट कहा बेटा उसने कि प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। किस लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। किससे करोगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। इतनी बात समझ में आई, आ रही भाई। तो प्राइमरी वैलेंसी को किससे, डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी को किससे बेटा, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई डाउट। दूसरा पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही किससे, नेगेटिव आयंस। मीन्स ये इफेक्ट डाल रही किसके ऊपर है, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। समझ में आई बात है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रही है। नेगेटिव आयन से तो सेटिस्फाई होती है, परंतु क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये किसको, इसको हम ऑल ओवर क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्राइमरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल है किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, प्राइमरी वैलेंसी। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में जो चीज़ें आ रही हैं वो बता रही है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। क्या बता रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए यहाँ पर 6 जुड़े हुए थे बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, क्योंकि यही सेकेंडरी वैलेंसी है जो सेपरेट हो जाती है, जो सेपरेट नहीं होती। ये भी कौन सी है, सेकेंडरी। 5 और 1 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। 4 और 2 6, इसका भी 6 ही है। 3 और 3 6, इसका भी 6 ही है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये किसको बता रही है, किस इसको जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है, या कौन कर रहा है इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर
समझे नहीं समझे? क्या हो रहा है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता रहे थे कि हमारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसी के थ्रू एडजस्ट हो रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू। ठीक है। तीसरी चीज, जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना, प्राइमरी वैलेंसी जहाँ पर बनाती है वो आयंस, वो आयनिक बनाता है। कैसा बनाता है? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। जबकि बेटा आप अंदर की तरफ देखोगे, अंदर वाली सारी की सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। हमने बताया था ना, इन सभी के पास लोन पेयर होगा और वेकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयनिक बनाएगा हमारे पास। कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी जहाँ से बन रही है वो कौन सी? आयनिक को बनाता है। और जबकि दूसरा किसको बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना रहा है। समझे नहीं समझे भाई? हो जाएगा। मेन तो यही है, 3 पॉइंट इसके, यहाँ से आप इसको बता सकते हो कि ये कंडीशंस आती हैं भाई इसमें। कोई डाउट? फिर से देखिए क्या क्या किया, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ उसने क्या स्टोरी में बताया। सबसे पहले COCl3 को लिया, 6 मोल्स किसके लिए? अमोनिया के, मिला दिया दोनों को, येलो कलर दे दिया। फिर उसने 5 मिला दिया, पर्पल दे दिया। 4 मिला दिया, उसी के अंदर ग्रीन दे दिया। फिर COCl3 के साथ 3 मिलाई तो वॉयलेट दे दिया। फिर उसने AgNO3 डाला तो 3 मोलिक्यूल AgCl के बने, यहाँ पर 2 बने, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 भी नहीं। इस बात से उसने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ से पक्का 3 क्लोरीन अलग हो रहे होंगे। 3 क्लोरीन अलग हो रहेंगे, यहाँ से 2 हो रहे होंगे, यहाँ से कितना हो रहेगा? 1 हो रहा होगा, तभी तो ये कंडीशन आ रही है। तो उसने फिर इस तरह से बताया। फिर जितने क्लोरीन अलग हो रहे हैं, अगर हम टोटल आयंस की बात करते हो 4 आयंस, रेशियो की बात करेंगे तो 1:3, यहाँ पर 1:2, यहाँ पर 1:1, और ये देगा ही नहीं क्योंकि आयंस ही नहीं आ रहे। फिर इनका कंक्लूजन करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा, उसने बताया कि 2 तरह की वैलेंसी होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को किससे करते हैं? सॉलिड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही किसको? ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सारी मेंटेन हो रही किसके थ्रू? प्राइमरी वैलेंसी की वजह से, मीन्स वो नेगेटिव चार्ज की वजह से। और यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है? क्या चीज़ बता रही? कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा है कितना आएगा। यहाँ पर बॉन्ड कैसा बनता है? आयनिक, और यहाँ पर कैसा बनता है? कोऑर्डिनेट। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा। मिटा दें इसको। अब उसने इन्हीं चीज़ को कैसे लिखा होगा, क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। मिटा दे भाई, ठीक है। उसने स्ट्रक्चर कैसे बनाया भाई इसका? हम बात करते हैं सबसे पहले, जब उसने मॉलिक्यूल ये वाला लिया हुआ सबसे ऊपर वाला, तो स्टार्टिंग में तो 6NH3 ले रहा है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा CO, छः जोड़ दी, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो NH3, NH3 एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक ये रहा, एक ये कंडीशन। समझे नहीं समझे? अब 6 के 6 ब्रैकेट के अंदर है, 3 कैसे हैं? अलग से हो जाने वाले हैं। जो अलग हो जाते हैं उसको किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हो? डॉटेड से। तो बेटा कहीं पे भी आप इसको Cl, एक Cl यहाँ दिखा लो, एक Cl यहाँ दिखा। तो ये जो Cl है कौन सा? प्राइमरी वैलेंसी, और जो ये है ये सेकेंडरी वैलेंसी। समझे नहीं समझे? समझ में आई कुछ बातें? तो इस तरह का उसने मॉलिक्यूल बनाया। कैसे है बेटा ये ऑक्टाहेड्रल? एक बार देखना इसको, मैंने आपको कई बार बताई ये चीज़ें। एक और दूसरा, ये कंडीशन, सेंटर में मेटल, यहाँ पर एक, यहाँ पर NH3, एक इधर, 2 3 4 5 6। समझे नहीं समझे? ये इस तरह का। तो ऐसा मत देखना कि इस तरह से ऊपर नीचे, रियलिटी ये। समझे नहीं समझे? रियलिटी ये वाली है, तो आप इसको इस तरह से ध्यान रखोगे। हो जाएगा? कर लोगे या नहीं? अब
ये तो रहा पहला मॉलिक्यूल, दूसरा कैसे बनाया होगा उसके बारे में बात करते हैं। कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, NH3, एक NH3 यहाँ पर लिख लीजिए। कितने हो गए, 3 4 5 और एक Cl बेटा, ब्रैकेट के अंदर आ गया ना। और ब्रैकेट के जो चीज़ अंदर आएगी वो कौन सी रहेगी, सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, सॉलिड लाइन से। बचे कौन, 2 क्लोरीन, 1 2। क्या ये बात समझ में आई, हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रख सकते हो, जो नेगेटिव आयंस हमारे पास अंदर आ रहा ना, इसको आप साथ के साथ एक लाइन और रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके बिल्कुल साथ के साथ एक डॉटेड लाइन, बिल्कुल साथ के साथ, कि ये यहाँ पर सेकेंडरी की तरह तो एक्ट कर रहा है, परंतु इसकी प्रॉपर्टी किसकी भी थी, प्राइमरी की थी ना। समझ में आ रही कुछ बातें। ये तो बाद में ये अंदर से आ गया, नहीं तो यहाँ पर 3 क्लोरीन निकल रही थी। तो ये हमारे पास अब ये दोनों ही टूटेंगे और ये AgCl के साथ रिएक्ट करेंगे। थर्ड वाला कंपाउंड कैसे बना होगा बेटा, CO, ये कंडीशन रही होगी, NH3 Cl Cl NH3, एक ये और एक ये। कितना क्लोरीन रह गया बेटा, 1, ठीक है, 1 क्लोरीन। ये यहाँ पर साथ के साथ एक डॉटेड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं तो यहाँ से आपका समझ में आ जाएगा कि अब ये क्लोरीन निकल सकता है, तो ये वाला ये हो गया। 4 तो आपके अमोनिया है, 1 2 3 4, 2 क्लोरीन, एक ये क्लोरीन रहा, एक ये रह गया कौन सा बेटा, ये CO NH3 Cl 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 NH3। क्या अभी ये बाहर निकलेंगे, क्या इस कंडीशन में बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये कौन सी तरह एक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह, और इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और जो ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं वे बाहर जाते नहीं हैं, ये टूटेंगे नहीं, तो AgCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। इसका मतलब फिर कंपाउंड आगे जो भी AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे थे वे नहीं बनेगी। क्या ये बात समझ में आई, ये थी वर्नर थ्योरी। हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। वर्नर ने भाई सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताया, तो डिफरेंस बताइए क्या आएगा। आप किस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, ये चीज़ पूछ सकता है, डॉटेड लाइन है या फिर आपकी सॉलिड लाइन है, किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को या कोऑर्डिनेशन नंबर को। आपसे पूछ सकता है बॉन्ड कैसे बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। फिर आपसे यह पूछ सकता है कितने मॉलिक्यूल AgCl के बने थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितनी रेशियो में आयंस आए थे। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके पास टोटल आयंस कितने होते हैं, जैसे कि इसमें 4 बन गए ना, 3 और 1 4 है ना, यहाँ पर 2 रह गए 3। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कलर कैसा कैसा मिला है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं भाई वर्नर थ्योरी से। हो जाएगा, कोई डाउट कर लोगे या नहीं। अब वर्नर थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी बेटा। लिमिटेशन क्या थी, वर्नर भाई साहब एक बात नहीं बता पाए कि कंपाउंड कलर क्यों देते हैं। समझ में आई बात, आ तो गया था, कलर क्यों देते हैं, एक कमी होगी। दूसरी कमी उनकी ये आई कि कुछ एक कंपाउंड ही बन पाए थे। हालांकि देखिए अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जन्मदाता की बात करें वो वर्नर ही है, क्योंकि स्टार्टिंग उसने कर रखी है। फिर दूसरी चीज़ ये नहीं बता पाए कि ये पैरामैग्नेटिक बनेंगे या डायमैग्नेटिक बनेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक जो बिहेवियर था
उसके बारे में एक्सप्लेन वर्नर नहीं कर पाया। तीसरा, बहुत कम कंपाउंड बनाए थे तो बाकी के कैसे बनेंगे उनके बारे में नहीं पता था। समझ में आई बात है। एक चीज़ और कहता कि स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता था, ये कौन से जो कंपाउंड होते हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे बनती है, ये सब चीज़ें। समझे या नहीं समझे भाई? हो जाएगा। तो इन सब लिमिटेशंस को देखते हुए थ्योरी नहीं देते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, आपको ये लगता है ये टॉपिक यहाँ से समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को बताइए, वो हम डिस्कस कर लेंगे भाई। आया समझ में? पक्का? नींद आ रही थी ना? नहीं, ठीक है।